सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कैसे आप सभी? आशा कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक है। हर एग्ज़ाम के अंदर कोई भी अगर हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ऐसा टॉपिक, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। लेकिन आपको क्या करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि मतलब बिल्कुल आसान से आसान आपको समझाया जाएगा अगर आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं। और एग्ज़ाम के अंदर इससे आर्टिकल से संबंधित कोई भी फिलअप आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका 100% में कभी भी गलती नहीं होगा। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी से शेयर ज़रूर करना। तो देखो, हम टॉपिक है हमारा है आर्टिकल। आर्टिकल कितने होते हैं इसमें? ए एन द, मतलब 3 आर्टिकल होते हैं। 3 आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल होता क्या है, इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इसके बारे में भी हम अच्छी तरह से जानेंगे। भी ये बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई देता होगा, पूरी अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा। अगर वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आप देख लेते हैं तो और वीडियो देखने की आपकी इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो आर्टिकल कितने इसके अंदर? ए एन द, इसमें 3 आर्टिकल होते हैं। और इसके आर्टिकल की परिभाषा, आर्टिकल का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है। आर्टिकल का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हम पहले नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हम पहले नहीं जानते हैं। ठीक है। आर्टिकल होते कितने प्रकार के हैं? आर्टिकल इसमें 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल इसमें कितने होते हैं? आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जिसमें दा होता है ओनली, और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं जिसमें ए और एन का हम इसमें प्रयोग करते हैं। वो हमारे इसमें क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, और ये डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? भाई आर्टिकल होते क्या है? आर्टिकल का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के साथ होता है, और जिसका हम प्रयोग पहले से मतलब नहीं जानते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं इसके अंदर। डेफिनेट आर्टिकल दा होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। ए का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? ए का प्रयोग हम अच्छी तरह से इसमें जानेंगे। ए का प्रयोग हम कहाँ करेंगे भाई? ए का प्रयोग हम जब किसी शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि मतलब कॉन्सोनेंट साउंड अगर आता है। कॉन्सोनेंट आप वावल जानते होंगे, इंग्लिश के अंदर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। जो बच गए हमारे इसके अंदर, जैसे हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं 26, टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। इन 5 को छोड़कर जो 21 बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले तो ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ए का प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो जैसे ए बॉय, ए कैट, ए पेन, ए कैमल, ए यूनियन। तो जैसे हम इसकी आवाज़ कैसे आती है? ए बॉय मतलब बै की आवाज़ आती है इसके अंदर, कैट की इसमें कै की आवाज़ आती है इसके अंदर, इसमें पेन की पै की आवाज़ आती है, और इसमें यूनियन। ठीक है। तो जैसे हमारे हिंदी के अंदर स्वर कौन से होते हैं? ए अनार से लेके और औ औरत तक हमारे क्या होते हैं? अगर इनके अंदर से कोई भी आवाज़ आती है तो वो हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। जो बच गए वो हमारे जैसे कै कबूतर, ख खरगोश हैं, पै पतंग है। तो इनमें से अगर आवाज़ आती है तो वो हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो जैसे ए बॉय, ए कैट, ए पेन, ए कैमल, ए यूनियन वगैरह है इसके अंदर। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा, एन का प्रयोग हम जब किसी के लिए शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से होती है। जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से होती है तो एन का हम इसमें प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम इसमें? एन का इसमें हम प्रयोग करेंगे। जैसे एन एप्पल, एन एक्स, एन आवर, एन एम एल ए, एन ऑरेंज, एन ऑनेस्ट, एन एग और एन एम पी। तो इसका देखो साउंड किसके साथ है? एप्पल, एप्पल बोलेंगे इसको हम, एन एप्पल लगाएंगे। एन एक्स, एन आवर, आवर बोलेंगे इसको, हावर नहीं बोलेंगे, हावर नहीं बोलेंगे, आवर बोलेंगे। आवर मीन होता है घंटा, आवर मीन क्या होता है? घंटा होता है। तो जैसे एम एल ए, एम एल ए, एम एल ए होता है ना, एम एल ए सांसद जिसको वगैरह। एन ऑरेंज है, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है ईमानदार, होनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट। ठीक है। तो एन का प्रयोग है। एन एग है जैसे, तो ये हम इसके अंदर प्रयोग करेंगे। आगे है दा का प्रयोग हम यूनिक लोगो या वस्तुओं के लिए होता है जो एक ही होती है। ठीक है। इसमें क्या है? दा का प्रयोग यूनिक लोगो या वस्तुओं के लिए जो एक ही होती है। यूनिक जो लोग होते हैं वो एक ही होते हैं, और जो यूनिक जो वस्तु होती है वो एक ही होती है। तो उनके लिए हम इसमें दा का प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इसके अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार फिर आपसे भाई वीडियो के अंदर जाकर आप कमेंट सेक्शन के अंदर
एक प्यारा सा कमेंट इसमें जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें शेयर जरूर करना भाई। और आर्टिकल की वीडियो भी देख लेना इसमें कैसी है, और हमारे के अंदर भी देख लेना, इसमें कंपैरिजन करके देखना, बिल्कुल आसानी से आपको समझाया गया है। जैसे द अर्थ है, द मून है, द स्काई है, द सन है, द वर्ल्ड है, तो मतलब ये यूनिक है। और कोई भी अगर वस्तु आती है या कोई भी यूनिक वस्तु होती है, कोई यूनिक व्यक्ति होता है, तो उसके लिए हम इसमें द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है विशेषण के लिए जो पूरी जाति या समूह का बोध होता है। ठीक है, विशेषण के लिए जो पूरी जाति या समूह का बोध होता है, तो जैसे इसके अंदर द पुअर है, द यंग है, द रिच है, द ओल्ड है, तो ये क्या है, ये पूरी जाति का जो बोध कराए, या जो अगर कोई समूह होता है, ठीक है, कोई समूह होता है या पूरी जाति का अगर बोध कराता है, तो उसमें हम इसमें द का प्रयोग करेंगे। द पुअर है, और द यंग है, द रिच है, द ओल्ड है। आगे प्रसिद्ध भवन स्मारक के लिए, प्रसिद्ध भवन अगर कोई प्रसिद्ध भवन आ जाता है, कोई स्मारक आ जाता है, तो इसमें हम इसमें यह जैसे याद रखो, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द हवा महल, तो उसके अंदर भी हम इसमें द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आगे है इसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, जैसे फर्स्ट डिग्री होती है, सेकंड डिग्री होती है, थर्ड डिग्री होती है। तो थर्ड डिग्री होती है तो वहाँ हम सुपरलेटिव डिग्री इसको बोलते हैं। तो जैसे है द हाईएस्ट, द लोवेस्ट, द बेस्ट, तो अगर इसमें कि द हाईएस्ट सबसे ऊंचा है, द हाईएस्ट क्या सबसे ऊंचा है, द लोवेस्ट सबसे कम है, द बेस्ट सबसे अच्छा है, तो अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है हमारी, तो उसके अंदर भी हम इसमें द का प्रयोग इसमें करेंगे। ठीक है। आगे है पॉइंट नंबर 5 है नदी, सागर, नहर के साथ भी हम इसमें द का प्रयोग करेंगे। नदी, सागर, नहर, जैसे द गंगा, द रेड सी, लाल सागर, द गंगा है, हम इसके साथ भी इसमें हम द का प्रयोग इसमें करेंगे। आगे है आल, द और हुल शब्द से पहले हम इसमें प्रयोग द का प्रयोग भी करेंगे। आल और हुल भाई शब्द से पहले भी हम इसमें द का प्रयोग करेंगे। जैसे आल द स्टूडेंट्स, दी होल फैमिली, मतलब सभी विद्यार्थी, पूरा परिवार जिसको हम कहते हैं, अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसमें क्या है, आल और हुल शब्द से पहले भी हम इसमें द का प्रयोग, द आर्टिकल का प्रयोग हम इसमें करेंगे। ठीक है। आगे है हमारा है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हम, जहां मतलब द का प्रयोग हम इसमें किसी मतलब आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल आता है तो अगर उसके साथ हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे ए हो या एन हो, तो द हो उसके अंदर हम इसमें नहीं करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बीमारी है, भाषा है, देश का नाम है, शहर का नाम है, कोई कंपनी का नाम है, कोई यूनिवर्सिटी का नाम है, तो उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल का हम इसमें यूज नहीं करेंगे। देखो इसमें क्या है, व्यक्ति बहुत सारे व्यक्ति हैं, बीमारी बहुत प्रकार की बीमारी होती है, तो उसके साथ भी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। भाषा बहुत सी भाषाएं हैं, तो उसके साथ भी हम इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देश के नाम है, किसी शहर का नाम है, कंपनी बहुत सारी हैं, तो किसी भी कंपनी के साथ हम इसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई यूनिवर्सिटी है तो उसके साथ भी हम इसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर इसमें आप जरूर बताना, और ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो के अंदर आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू।